और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां बांदीपुरा में छापेमारी जारी है। JKNOP के को निशाना बनाकर रेड की गई है। खूंखार आतंकी और एक गाइड की तलाश की जा रही है। बांदीपुरा में ये ऑपरेशन है। ये तस्वीरें जरा दिखा रहा हूं मैं आपको इसी दौरान। सुरक्षा बलों की आप देखिए, ये छापेमारी के दौरान की ये तस्वीरें हैं। यहां पर एक जासूस और एक बड़े आतंकी के छुपे होने का इनपुट, जो आपको शुरुआत में रिपोर्ट से हमने दिखाई कि जितने आतंकी संगठन हैं उनकी अक्टूबर में हुई बैठक के बाद जब फैसला लिया गया कि सारे स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जाए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये इनपुट के आधार पर इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और यहां बांदीपुरा से अपडेट ये कि 9 संदिग्ध हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वहां ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब बात घाटी में टेरर पर सर्जिकल स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पर आतंक रोधी अभियान शुरू किया गया। और इसी अभियान के शुरू होने के सिर्फ 24 घंटे बाद सुरक्षा बलों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से वहां के निर्देशों पर काम कर रहे थे। ये कदम कश्मीर घाटी में आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पूरे नेटवर्क को तोड़ने में आखिरी कील साबित हुआ। टेरर नेटवर्क पर प्रहार, घाटी में एक्शन जोरदार। कश्मीर में नापाक साजिश पर सबसे बड़ी रेड। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने वालों की शामत आ गई। जम्मू कश्मीर में पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग यानी CIK ने आतंकवादियों के समर्थकों और देश विरोधी तत्वों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। कल घाटी की 2 जेलों में CIK ने रेड किया, तो दूसरे दिन भी ओवरग्राउंड वर्कर्स और सोशल मीडिया पर आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। पुलवामा से लेकर बारामूला तक पुलिस ने कई ठिकानों पर छापे मारे। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आतंकवादियों के सोशल मीडिया नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए 6 जिलों में 10 जगहों पर रेड मारी और टेरर मॉड्यूल पर पूरी प्लानिंग के साथ पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम में एक साथ छापेमारी की। सुबह हुए इस ऑपरेशन में पुलिस ने कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्टोरेज डिवाइस जब्त की, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। कश्मीरी नागरिक हैं वो POK और पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। विशेष तौर पर जो कुलगाम और पुलवामा क्षेत्र हैं तो वहां से ये गिरफ्तारी की गई हैं और उनसे पूछताछ फिलहाल चल रही है। तो इसी तरह श्रीनगर में भी कई जगहों पर जो है छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक इन संदिग्धों पर सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्र विरोधी और भड़काऊ सामग्री फैलाने का आरोप है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद सोशल मीडिया पर आतंकवाद का महिमामंडन करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों की पहचान कर उन्हें रोकना है। घाटी में आतंकियों और उनके समर्थकों के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन चुका है। कभी धमकी देने के लिए तो कभी उग्रवादी विचार फैलाने के लिए ऑनलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। कश्मीर में शांति को बहाल करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से कटिबद्ध हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कश्मीर में हालत सामान्य रहेंगे और लोगों के अंदर जो एंटी नेशनल्स हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको एक अच्छा सबक मिलेगा और कश्मीर में हालत जो है वो सामान्य होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब सुरक्षा बलों के एक्शन से साफ है कि जो भी शांति और स्थिरता बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जो भी आतंकवादियों की मदद करेगा, जो भी दहशतगर्दी में शामिल होगा, उस पर शिकंजा कसना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये कार्रवाई की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सुरक्षा एजेंसी को अचानक इतने बड़े पैमाने पर इस छापेमारी अभियान की शुरुआत क्यों करनी पड़ी। उसके पीछे की वजह है सुरक्षा एजेंसीज को, यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली खुफिया इनपुट ये कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर निशाना बनाने की तैयारी है, उसको वापस अस्थिर करने की तैयारी है। और क्या क्या इनपुट है वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं आपको। इनपुट ये कि लश्कर, जैश और हिजबुल और इनके साथ जमात इस्लामी, ये सारे संगठन आतंकी हमले का प्लान कर रहे हैं। POK में हमले की प्लानिंग को लेकर के अक्टूबर में इन्हीं संगठनों की खुफिया बैठक हुई। आतंकी संगठनों के जितने स्लीपर सेल हैं, उसी स्लीपर मॉड्यूल को वापस एक्टिव करने के निर्देश दिए।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ, जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया, उसका बदला लेने के निर्देश जारी किए गए इन आतंकी संगठनों की तरफ से। और इसी के बाद ये इनपुट आया और उसी के बाद ये छापेमारी अभियान चलाया गया ताकि टेरर नेटवर्क खत्म हो सके। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?